अमरीकी सदर की मौजूदगी में तकरीब के दौरान फायरिंग। व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदों के एजाज में इशाया जारी था। फायरिंग वाक़े में सदर ट्रंप महफूज रहे। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर सदर ट्रंप नीचे झुक गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जाते हुए रास्ते में ट्रंप ठोकर लगने से गिर गए। सिक्योरिटी एहलकार नायब सदर जेडी वेंस को भी हिसार में हॉल से बाहर ले गए। तकरीब में खातून अव्वल मिलेनिया ट्रंप और दीगर आला शख्सियात भी मौजूद थीं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर भगदड़ मच गई। कई शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने फायरिंग के बाद तकरीब के मकाम को घेर लिया। अमरीकी सदर ने हमले की सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दी। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एहलकारों पर फायरिंग की। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने 30 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर कोली थॉमस कैलिफोर्निया के इलाके टोरिनोस का रहायशी है। किसी दूसरे हमलावर या शूटर की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। सिर्फ एक एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने 5 गोलियां चलाईं। ख्याल है हमलावर का हदफ मैं ही था। हमलावर के पास कई हथियार थे। ऐसे वाकयात मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर खातून अव्वल ने कहा कि ये सही नहीं, मैंने पहले आवाज़ सुनी, लगा कोई ट्रे गिरी है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया। मुझे लगता है हमलावर ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया। मुझ पर इससे पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। इस तरह के हमले का पहले कोई अलर्ट नहीं था। ट्रंप मजीद बोले कि फायरिंग वाक़े का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। अमरीका की तरक्की देखकर बहुत से लोग खुश नहीं हैं। चाहता था तकरीब मनसूख ना हो और मैं खिताब करूं। सिक्योरिटी इदारों की दरख्वास्त पर तकरीब मनसूख करना पड़ी। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब सजाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों को खराजे तहसीन पेश किया। तकरीब का आगाज होते ही अमरीकी सदर को एक पर्ची दिखाई गई। एक शख्स ने सदर ट्रंप और करीब बैठी 3 शख्सियात को कुछ बताया। अमरीकी सदर के बाएं तरफ बैठी खातून पहले तो मुस्कुराईं, पर्ची पर नजर पड़ते ही इंतहाई हैरत ज़दा नजर आईं। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर तकरीब जारी थी। इशाई में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। डायरेक्टर FBI काश पटेल का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने हजारों अफराद की जानें बचाईं। पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने कहा कि अमरीकी सदर पर हमला करने वाला शख्स होटल का मेहमान था। फायरिंग के मुहरिकात ताहाल सामने नहीं आ सके। मुश्तबा शख्स के मुमकिना अहदाफ का तयन करने में वक्त लगेगा। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। हमलावर को पीर को फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया जेनिन फेरिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम पर 2 दफ़ा तायद की गई हैं। मुलजिम पर खतरनाक असलहे के इस्तेमाल और सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के इल्ज़ामात हैं। चेक पॉइंट ने मुलजिम को मजीद नुकसान पहुँचाने से रोका। मुलजिम का इरादा ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाना था। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच ने कहा कि मुलजिम ने मुमकिना तौर पर लॉस एंजलिस से शिकागो और फिर वाशिंगटन तक ट्रेन के जरिए सफ़र किया। अंदाज़ा है कि इसने पिछले चंद वर्षों में 2 आतिशी असलहे खरीदे। इम्कान है कि मुलजिम सदर को निशाना बनाना चाहता था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगामात में कहा कि वाशिंगटन इशाइये में फायरिंग से सदमा हुआ। वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शुक्र है सदर ट्रंप, खातून अव्वल और हाजरीन महफूज हैं। हमारी दुआएं अमरीकी सदर ट्रंप के साथ हैं। मेयर न्यूयॉर्क की भी वाशिंगटन तकरीब में फायरिंग की मजम्मत। कहा कि सियासी तशद्दुद जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। आलमी रहनुमाओं की वाशिंगटन प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाक़े को सदमा करार देते हुए जमहूरी इदारों और आज़ादी सहाफ़त पर हमलों की मजम्मत की। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। कहा जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी सदर ट्रंप से यकजहती का इजहार किया। कहा जमहूरियत में सियासी नफरत की कोई जगह नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो, हंगरी के वज़ीर
आज़म विक्टर ओरबान ने भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। सदर यूरोपीय कमीशन काजा कलास बोली, किसी भी मसले का हल तशद्दुद नहीं, जमहूरियत बाहमी बका और अमन में है। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का व्हाइट हाउस डिनर से कबल बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप की लफ्जी गोलाबारी का जिक्र करते हुए कैरोलिन ने अजराए मजाक कहा कि आज रात हॉल में कुछ गोलियां चलेंगी। सदर ट्रंप की तकरीर रिवायती स्टाइल में होगी, मज़ाह और तफरीह भी शामिल होगी। कैरोलिन की डिनर में लफ्जी फायरिंग की बात हकीकी फायरिंग में बदल गई। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर इसराइल से मुतल्लिक कयास सराइयां। सियासी तज्जियाकार मैरियो नोफेल का कहना है कि कोल एलन नामी मुलजिम ने वाक़े से कबल इसराइली आर्मी की शर्ट पहने तस्वीर शेयर की। मेटा की जानिब से मुलजिम का अकाउंट हटाने से पहले तस्वीर मौजूद थी। गूगल ट्रेंड्स में फायरिंग से पहले इसका नाम इसराइल में सर्च किया गया था। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में दूसरी बार किसी अमरीकी सदर पर फायरिंग का वाकया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 43 साल कबल सदर रोनाल्ड रेगन पर भी इसी होटल में कातिलाना हमला हुआ था। रोनाल्ड रेगन कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे। मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं, ईरान के पास कुछ भी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वफ़द ना भेजने का मतलब ये नहीं जंग फिर शुरू होगी। ईरान के साथ मौसर मुआहिदा करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं, दोनों शख्सियात चाहती हैं कि मसला हल हो। मज़ीद कहा कि ईरान अंदरूनी खलफशार का शिकार है। तेहरान में क़यादत के दरमियान कशमकश जारी है। ईरानी खुद भी नहीं जानते उनका लीडर कौन है और फैसले कौन करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के बाद ओमान में पड़ाव। अब्बास अराग़ची की ओमानी सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमानी सुल्तान को अमन के लिए रोड मैप से आगाह किया। पायदार जंग बंदी और अमन के लिए जारी सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इससे पहले अब्बास अराग़ची ओमानी हुकाम और सीनियर सिफारतकार नजीब बिन याहिया अल बलूशी से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान में जंग के खात्मे का काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें हुई थीं। अपने पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान को इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। कहा कि अब देखना है अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। दुश्मन जख्मी है, किसी भी लम्हे नई साजिश कर सकता है। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि दुश्मन को जंग और मुज़ाकरात में नाकामी हुई। दुश्मन अब तफरकाबाजी से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। ईरान की यकजहती दुश्मन के खिलाफ मजबूत तरीन ढाल है। कौम और हुक्काम को हर लम्हा मुस्तैद रहना होगा।